हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी यूनिट फर्स्ट मैंने कवर कर दी है सिर्फ 1 घंटे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हूँ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ स्टेनिंग, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ स्टेनिंग। तो देखो, इसमें मैंने पूरा चीज़ कवर कर लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, कि आप लोग को 3 तरह की स्टेनिंग पढ़नी है। एक तो सिंपल, ठीक है, एक ग्राम स्टेनिंग, और एक पढ़नी है आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग। कौन सी? एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो है मैं इसमें कवर करूँगी। और क्वेश्चन जो होता है कभी कभी डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज स्टेनिंग एंड एक्सप्लेन द ग्राम स्टेनिंग, या एक्सप्लेन द एसिड फास्ट स्टेनिंग, या एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। तो मैं इसमें चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखो, स्टेनिंग मतलब क्या होता है। अच्छा, स्टेन मतलब क्या होता है? कलर, ठीक है, डाई। तो स्टेनिंग इज अ कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू माइक्रोस्कोपी एंड हिस्टोलॉजी टू इन्हांस द कंट्रास्ट एंड विजिबिलिटी ऑफ द सैंपल। सैंपल बोले तो बैक्टीरियल सेल या फिर टिश्यू सेल। जैसे हमारे पास मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है, आप लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते, सब कुछ देख लिया। अब इस बैक्टीरियल सेल जो है, अब हमको इसमें देखना है कि वो, मान लो कोई एक हमारे पास क्या है, प्लेट है, पेट्री डिश, ठीक है। अब इस पेट्री डिश में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की अपनी, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, हमें अगर पता करना है कि इसमें कितने, अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक्टीरिया इसमें हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं ना कि हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है कि मतलब कितने बैक्टीरिया हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ डाई यूज़ करते हैं। डाई मतलब कलर, ठीक है। तो उनको उसकी एक प्रोसेस होती है, नहीं कि कलर डाल दी और दिख गया, ऐसे नहीं होता। पहले उसको कलर ऐड करना होता है, फिर कुछ और, तो कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस होती हैं, जिससे हमें फिर जब हम उसको माइक्रोस्कोप में लेके जाके देखते हैं उस स्लाइड को, तो वो क्या होते हैं, हमें वो स्लाइड जो होती है वो कलरफुल दिखती है। कलरफुल मतलब जहाँ जहाँ पे वो बैक्टीरिया होंगे, वो हमें क्या, जिस जिस कलर की डाई से हम लोग उसको मतलब ट्रीट करेंगे, उस कलर का वो बैक्टीरिया हमें दिखने लगेगा। तो ये मेनली होती है स्टेनिंग, और ये प्रोसेस होती है, और इसको यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो ग्राम बैक्टीरिया के लिए होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग माइको बैक्टीरिया के लिए होती है। मैं आगे धीरे धीरे बताती हूँ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी, स्टेनिंग इज अ कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू माइक्रोस्कोपी एंड हिस्टोलॉजी टू इन्हांस द कंट्रास्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट इसमें टाइप ऑफ स्टेनिंग, तो सिंपल स्टेनिंग होता है, और ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन स्टेनिंग। सिंपल मतलब जिसमें सिर्फ एक प्रोसेस हो रही है, ठीक है। सिंपल नाम से याद रखना कि सिंपल मतलब जो भी चीज़ बहुत ईजी हो। ईजी मतलब बहुत एक ही बार में हो जाए, ऐसा। सिंपल मतलब क्या, जो चीज़ आप लोगों को समझ आ जाए वो सिंपल। तो सिंपल सिंपल मतलब जिसमें क्या हो रही है, सिंगल डाई यूज़ हो रही है, एक ही कलर से ट्रीट करना, हो गया। एक होती है आपकी फिर डिफ्रेंशिएट डाइज, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 2 डाइज या फिर मोर देन 2 डाई हम लोग क्या करते हैं, आपस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डिफरेंशियल स्टेनिंग, ये हो गया आपकी सिंपल स्टेनिंग। नेक्स्ट इसमें आपका है सिंपल स्टेनिंग। देखो क्या होती है, क्योंकि 2 को मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। बस एक चीज़ याद रखो, पेन पेपर लेके बैठो, जल्दी जल्दी लिखते चलो, तो ईजी रहेगा। देखो अब सिंपल में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस सिंगल स्टेन यूज मैंने पहले बता दिया। अच्छा, स्टेन में कौन कौन से, जैसे मिथाइलिन ब्लू हो गया, सिर्फ मिथाइलिन ब्लू से ट्रीट कर रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट हो गया, या कार्बन फ्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गई क्या, सिंपल डाई के एग्जाम्पल। इसको यूज़ करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितने लोगों को मॉर्फोलॉजी। तो बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, जो सिंपल स्टेनिंग होता है ना, इसके कुछ टाइप हैं। एक होता है पॉजिटिव स्टेनिंग, और एक क्या होता है इसी में, नेगेटिव स्टेनिंग। तो जो पॉजिटिव स्टेनिंग है और नेगेटिव, अब पॉजिटिव मतलब क्या है, सैंपल हो गया और स्टेन हो गया, समझ रहे हो। सैंपल और स्टेन का मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास जो माइक्रोबैक्टीरियम वाली स्लाइड है वो, और स्टेन लिया, और इसको बेसिक। अब देखो, पॉजिटिव स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमारी जो डाई है, मतलब जो डाई है स्टेन, अगर वो क्या है, बेसिक नेचर है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अटैच टू द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिससे हमें डायरेक्टली स्टेन दिखता है। आपने तो ऐसे समझाती हूँ, देखो हमारे पास क्या है, सैंपल है, ठीक है, और डाई है, डाई मतलब कि स्टेन, ठीक है। अब डाई क्या है हमारे पास, एग्जांपल ले लो, मिथाइलिन ब्लू है ना। अब ये जो मिथाइलिन ब्लू होती है ना, ये बेसिक नेचर की डाई होती है। बेसिक नेचर मतलब क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है एक दूसरे को, और पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास क्या है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है। अब उसमें बैक्टीरिया में जो जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे बैक्टीरिया का
न्यूक्लियस हो गया या साइटोप्लाज्म हो गया, जो नेगेटिव, अगर साइटोप्लाज्म नेगेटिव है तो डीएनए हो गया, डीएनए नेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, जाके उस नेगेटिव की पॉजिटिव है ना चार्ज, बेसिक है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो नेगेटिव वाली होंगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उस पर जाके ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग बोलते हैं। इतना है समझ में। तो वही कह रहा है कि सैम्पल स्टेन लिया, मिथाइलिन ब्लू लिया, इज बेसिक इन नेचर और अटैच टू द सर्फेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं रिजल्ट इज डायरेक्ट स्टेनिंग, इसको डायरेक्ट स्टेनिंग बोलते हैं। और वही अगर देखो, अब हमारे पास क्या सैम्पल है और हमारे पास जो इंक है वो क्या है, निग्रोसिन है, या इंडिया इंक है या फिर निग्रोसिन है, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, यानी नेगेटिव चार्ज इन पे होता है, तो ये सरफेस के नेगेटिव चार्ज पे अटैच नहीं होंगी, मतलब मान लो अगर अटैच हुई नेगेटिव चार्ज पे, तो क्या करेंगे, उसको रिपल करेंगे, जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट सैंपल दिखेगा वो कलरलेस दिखता है। समझ आया बात? बहुत ईजी, मुझे नहीं लग रहा किसी को टफ हल्का सा भी पड़ा होगा कि मतलब देखो अभी पॉजिटिव होती है नेगेटिव स्टेनिंग, ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, तो याद रखना 2 मार्क्स में। पॉजिटिव स्टेनिंग में देखो क्या हुआ, हमारा स्टेन यानी डाई है और ये हमारा सैंपल है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, मेनली बेसिक इन नेचर है, बेसिक मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगी, जो सरफेस है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ जाके बाइंड करेगी और कलर शो करती है। ठीक है, आया। और वहीं अगर हमारा स्टेन है, अगर वो क्या है और सैंपल है, अगर वो क्या है एसिड है, ठीक है, तो एसिड है यानी इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो नेगेटिव पे बाइंड तो करेगी सरफेस पे, पर क्या होगा, कलर लेस होगा। तो ये मेनली डिफरेंस होता है स्टेन पॉजिटिव और स्टेन नेगेटिव में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तो देख लिया सिंपल स्टेनिंग, अब डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है, फॉर द मतलब प्रोसीजर मोर देन 1 स्टेन, मैंने पहले बताया कि डिफरेंशियल मतलब 2 से ज़्यादा स्टेन यूज़ करते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एसिड फास्ट, आप लोग देखोगे काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं, प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं, इन दोनों में ही तो क्या डिफरेंस होता है मैं आगे बता दूँगी। ठीक है, तो इतना था। अब एक क्वेश्चन और में इसमें है कि स्टेन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे स्टेन और स्टेन के टाइप्स। तो सबसे पहले देखो एसिड स्टेन होता है, इसको ही एनाइनिक बोलते हैं, ए से ए याद रखो। ठीक है, और एनाइनिक मतलब क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एन पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। ठीक है, तो ए एन है ना, तो एन से याद रखिए, ये वाले एन से याद रखना नेगेटिव चार्ज। इतना तो ईजी है, फिर थोड़ी बहुत खुद से बनाया करो। ठीक है, तो देखो एसिड स्टेन हो गया, एनाइनिक डाइज हो गई, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब नेगेटिव वाले किससे बाइंड करेंगे, पॉजिटिव से बाइंड करेंगे। तो जो एसिड डाई होता है उनका एग्जांपल होता है ईओसिन, जो साइटोप्लाज्म जो होता है, जो कि पॉजिटिव मतलब सरफेस पे जो पॉजिटिव जगह होती है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें होती है, साइटोप्लाज्म पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उस पर बाइंड करता है, पिंक या रेड कलर देता है। ऑरेंज मतलब ऑरेंज जी जो हो गया, ये भी साइटोप्लाज्म या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस से बाइंड होता है और पिंक टू ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, तो ये मेनली किसके एग्जाम्पल हो गए, एसिड डाई के। और बेसिक डाई मतलब क्या होता है, कैटाइनिक, वो क्या था एनाइनिक, ये कैटाइनिक होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर जो होता है मेनली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्रोमोफोर होता है, और ये बाइंड करता है किससे, नेगेटिव चार्ज, जो सेल में नेगेटिव चार्ज होते हैं उससे बाइंड करता है। इसके एग्जाम्पल में मिथाइलिन ब्लू आ जाएगा। एंड इट स्टेन न्यूक्लाई मतलब न्यूक्लियाई जो होता है, न्यूक्लियस, उसको मेनली मिथाइलिन मतलब मिथाइलिन ब्लू मतलब डीएनए आरएनए वाला, उसको मेनली क्या करता है, ये स्टेन करता है। और क्रिस्टल वॉलेट जो होता है ये पर्पल कलर देता है। ठीक है, वो ब्लू कलर देता है मिथाइलिन ब्लू, और क्रिस्टल वॉलेट पर्पल कलर। तो ये था पूरा अभी तक का स्टेनिंग, क्या होती है कैसे होती है। अब तीनों स्टेनिंग जो है सिंपल, ग्राम और एसिड फास्ट, उसको मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में हर बार पूछता है। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग का नाम ग्राम क्यों पड़ा, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे, ग्राम नाम था उनका, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने 18 सेंचुरी में क्या किया था, मतलब डैनिश के ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग जो होती है इस वाइडली यूज लैबोरेटरी टेक्निक होती है, कोई भी होगी स्टेनिंग मतलब लैबोरेटरी टेक्निक ही लिखना है। ठीक है, इन माइक्रोबायोलॉजी दैट हेल्प टू क्लासीफाई एंड डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू 2 मेजर ग्रुप ऑन द बैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक ऑन देयर सेल वॉल। ठीक है, यानी उसके सेल वॉल जो होता है उसके बेसिस पे, ठीक है, क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेनली हमारी ग्राम स्टेनिंग हो जाती है। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग के पहले मैं 1 मिनट आप लोग को सिंपल स्टेनिंग बता देती हूँ, 1 मिनट। सिंपल स्टेनिंग जो मैंने बताई है ना, सेम वही लिखना है कि मतलब हम एक सैंपल लेते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार आप लोग को शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं जिससे आप लोग को तैयार रहेगा। कुछ सिंपल स्टेनिंग कुछ है नहीं। देखो सिंपल में सबसे पहले पॉजिटिव स्टेनिंग नेगेटिव स्टेनिंग जो होगा वो लिख देना। ठीक है, सिंपल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया स्लाइड लेते हैं, उस पर हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हीट फिक्स करते हैं, मतलब एक हीट फिक्स करते हैं जिससे कि वो जो स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया है वो चिपका रहे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, उसमें कोई भी डाई यूज़ करते हैं, जैसे अगर क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ किया है ना, तो वो ब्लू कलर देगा।
मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया, क्रिस्टल वायलेट यूज़ का पर्पल कर देगा, मिथाइलिन ब्लू जो होगा वो ब्लू कलर देगा। और इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप माइक्रोस्कोप में देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये था सिंपल स्टेनिंग, ठीक है। अब ग्राम स्टेनिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से इसको देखो। तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है ग्राम स्टेनिंग में। ये सेल वॉल के बेस पर डिफरेंस करते हैं ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव को। मैं भी आगे बताती हूँ कैसे। या तो एक काम करते हैं, पहले सेल वॉल देख लेते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में अंतर क्या होता है, फिर इसको देखते हैं। तो देखो ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में क्या अंतर होता है। देखो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होता है, थिक होते हैं, मतलब बहुत टाइट, उनकी जो लेयर होती है बहुत टाइट होती है, मल्टी लेयर पेप्टिडोग्लाइकॉन होती है, जबकि ये थिन होते हैं और सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकॉन होती है। इसमें जो होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो एब्सेंट होता है, पर इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मैं आप लोग को एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यही इसकी सेल वॉल वाला है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, एक हमारा ग्राम पॉजिटिव है, एक ग्राम निगेटिव है। अब जो पॉजिटिव है इस पे जो होता है ना मल्टी लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन होती है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकॉन होती है। इसमें जो होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट होता है, पर ये जो हमारी ग्राम पॉजिटिव निगेटिव वाली होती है इन पे मेनली क्या होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। अब देखो क्योंकि इस पे हमारी कई लेयर है और इस पे हमारी सिंगल लेयर है, तो अब मान लो कलर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने इसमें डाई यूज़ करी, इसमें भी डाई यूज़ करी। अब हम डाई यूज़ करने के बाद इनको वॉश करेंगे, तो आप लोग खुद बताओ इस पे कलर रह जाएगा कि इस पे कलर रह जाएगा। जो थिक है उस पर रहेगा कि जो थिन है उस पर, यानी जिस पे कई लेयर है उस पर रहेगा कि नहीं, उस पर किस पे रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी लेयर है, तो जो डाई होगी वो अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब अंदर नहीं आ पाएगी तो ऊपर की सतह पर ही रहेगी, और जैसे हम लोग कोई चीज़ से इसको धुलेंगे या वॉश करेंगे तुरंत वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन इस पर सिंगल लेयर ही है, तो ये तुरंत डाई जो होगी वो पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ग्राम निगेटिव जो होगा वो कलर देता है रेड कलर का। ये पॉइंट एक बार याद करो, ग्राम निगेटिव रेड कलर, ठीक है। तो चलो इतना हो गया। नेक्स्ट इसमें आउटर मेम्ब्रेन, तो इसमें देखो आउटर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, ग्राम निगेटिव में। सेंसिटिविटी की बात करें, अच्छा सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। सेंसिटिविटी मतलब एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वो खत्म हो जाए, ठीक है, इसलिए देते हैं एंटीबायोटिक। अब हम बॉडी में एंटीबायोटिक दिए, थोड़े से अमाउंट में अगर कोई रिएक्शन कर रहा है, मतलब कोई मर रहा है बैक्टीरिया, तो वो मोर सेंसिटिव है। जैसे हम लोग मान लो एक पेनिसिलिन दिए, एक पेनिसिलिन मतलब पेनिसिलिन दिया, अब उस पेनिसिलिन की एक ही खुराक से वो इंसान ठीक हो, यानी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो मोर सेंसिटिव होता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ, मतलब क्योंकि इसमें एब्सेंट होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक जो के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी तुरंत रिएक्शन करता है, खत्म हो जाता है, एंटीबायोटिक इसको जल्दी मार देती है। लेकिन जो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं ये लेस सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि टॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन होता है, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये टिपिकली एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मतलब एलपीएस होता है जैसे लाइपोपॉलीसैकेराइड तो की वजह से क्या होता है ये प्रोड्यूस करता है इंडोटॉक्सिन। जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, अगर वो बॉडी के अंदर है, अगर वो अंदर बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा चीज़ प्रोड्यूस करे जिससे इन्फ्लामेशन वगैरह इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंडोटॉक्सिन होता है। और एक्सोटॉक्सिन हमारा कौन प्रोड्यूस करता है, ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो ये मेरी डिफरेंशिएशन था। आप एक और ऐड कर देना कि जो ग्राम नेगेटिव होता है वो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव रेड कलर देता है, जबकि ये हमारा वायलेट कलर देता है या ब्लू कलर देता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। तो नेक्स्ट में स्टेप्स देख लेते हैं, चलो। तो इसके स्टेप में सबसे पहले क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेनिंग। द प्रोसेस बिगिन बाय अप्लाइंग द क्रिस्टल वॉयलेट, अ पर्पल स्टेन होता है। इट विल अप्लाई ऑन द हीट फिक्सेस बैक्टीरिया स्मेयर ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड ऑल स्लाइड विल ईजिली टेक अप द क्रिस्टल वॉयलेट। क्या बोला समझे, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए, हमारा ओके सबसे पहले क्या किया, इसमें एक स्लाइड लिया, इस स्लाइड में मेनली क्या है, हमारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया सिमर मतलब बैक्टीरिया जो है उसको बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है भाई, गार वगैरह जो भी यूज़ करते थे पहले बताया था, उन सब का यूज़ करके बना लिया गया। अब ये हीट फिक्स करके इनको सुखा लिया गया बढ़िया से। अब हम लोग इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब ग्राम, ये मान लो क्या है हमारा ग्राम पॉजिटिव है, ये मान लो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, दोनों में सेम प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट करा। अब क्या कर रहे हैं, ये तो हो गई दोनों ने कलर ले लिया, ठीक है, ब्लू कलर का हो गई, जो स्लाइड थी मतलब ब्लू कलर की हो गई। अब आयोडीन से ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा आयोडीन जो होता है ये क्या होता है, आयोडीन या फिर और KI पोटेशियम आयोडाइड जो होता है उसका सोल्यूशन होता है, उसको ऐड करते हैं एंड
आयोडीन बाइंड टू क्रिस्टल वॉयलेट इन फॉर्मिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स विद सेल, तो दिस इज यूज टू फिक्स द स्टेन। मतलब अब हम लोग क्या किए, अभी तक तो क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ किए, अब हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर फिक्स स्टेन। कौन सा स्टेन? क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेप वाइज ऐसे लिख लेना तो ईजी रहेगा, ठीक है। यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर फिक्स द स्टेन हम लोग क्या यूज़ करें, आयोडीन यूज़ करें। नेक्स्ट अब इसमें क्या है, देखो अब अल्कोहल डीकलराइजेशन होगा या एसिड अल्कोहल, तो देखो एथेनॉल जो होता है या एसीटोन जो होता है उसको यूज़ करते हैं रिंस द स्लाइड को धुलने के लिए यूज़ करते हैं। दिस स्टेप क्रूशियल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉर डिफरेंशिएशन द ग्राम पॉजिटिव, मतलब ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा वो रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू देयर थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर। समझ आया? देखो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे एल्कोहल यूज़ करें, और इसमें क्या यूज़ करें हम लोग, इसमें भी अल्कोहल यूज़ करें या एसीटोन जो भी यूज़ करा, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारा अब वॉश करें, मतलब वॉश किए अल्कोहल से हम लोग इस स्लाइड को, अब वॉश करने पे देखो क्या हो रहा है, क्योंकि अब हमारे जो ग्राम पॉजिटिव वाली सेल थी उनमें बहुत मल्टीपल लेयर पेप्टिडोग्लाइकॉन थे ना, तो क्योंकि वो जो मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ डालें, मान लो हमारे पास सोफ्ता है, सोफ्ता मतलब जो पानी वानी सोख लेता है आप लोग देखते होंगे, तो हम लोग उस पर डाई डालेंगे तो वो तुरंत अंदर चला जाता है कि नहीं, तो अब उसको उसमें बाहर निकालना बहुत टफ होता है, तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि और उस पर आउटर लेयर भी कुछ नहीं है ग्राम पॉजिटिव में, तो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो होगा वो हमेशा इसमें पड़ा रह जाएगा, मतलब धुलने के बाद भी इसका कलर नहीं जाएगा क्रिस्टल वॉयलेट का। लेकिन हमारी जो ये है बहुत थिन है, बहुत मतलब ठीक है, एक ही लेयर है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी कलर हो जाएगा, डी कलराइजेशन यानी कलरलेस हो जाएगा ये, ठीक है। इतना हुआ ना कि वेयर द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव, मतलब ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉयलेट को रख लेगा अपने पास, ग्राम पॉजिटिव रखेगा तो ब्लू कलर दिखेगा, जबकि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये क्या है, आर थिनर है और मोर पोरस है, बहुत ज़्यादा उसमें छोटे छोटे पोर है, तो वो आराम से वाटर उसमें डालोगे पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा उस कलर के साथ, ठीक है। तो वो क्या होता है, मेनली ब्लू कलर नहीं रखता, तो सो अलाउइंग द क्रिस्टल आयोडीन कॉम्प्लेक्स टू वॉश, तो जिससे हमारी जो ग्राम नेगेटिव होगा उसमें जो क्रिस्टल आयोडीन का कॉम्प्लेक्स होगा वो वॉश हो जाएगा। अब लास्ट में हम यूज़ करते हैं ग्राम स्टेन, तो सैफरिन जो होता है, सैफरिन याद रखना, काउंटर स्टेन कौन सा होता है, सैफरिन इज अ डाई विच गिव द रेड कलर टू ग्राम नेगेटिव, क्योंकि तो ग्राम वॉयलेट कलर है, अब उस पर रेड कलर डालने का कोई मतलब नहीं, जब ऑलरेडी से कोई चीज़ वॉयलेट है, डार्क कलर पर लाइट कलर नहीं चढ़ता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सैफरिन ऐड करेंगे, यहाँ पे भी सैफरेनिन है, ठीक है, सैफरेनिन। तो अब हमारा ये तो, क्योंकि अब देखो ये हमारा ऑलरेडी क्रिस्टल वॉयलेट है, ये वॉश नहीं हुआ लेकिन ये डिकलराइज हो गया था, तो ये हमारा ग्राम नेगेटिव वाला क्या दे देगा, रेड कलर। आया समझ में? देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, हम लोगों ने एक एक स्लाइड ली, उसमें सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया, फिर आयोडीन से फिक्स किया कि हमारी स्लाइड जो मतलब जो कलर क्रिस्टल वॉयलेट है वो फिक्स है, फिक्स किया द फिक्स स्टेन, फिर हम लोग वॉश किया अल्कोहल से, डिकलराइजेशन एजेंट भी बोलते हैं इसको, अल्कोहल से वॉश किया। फिर अब देखो अल्कोहल से वॉश करने पर हमारी जो ग्राम नेगेटिव वाली है, पॉजिटिव वाली है, वो बहुत ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर है, ठीक है, और पोरस भी नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, देखो बहुत ईजी है ये, देखो क्योंकि अब देखो जो ग्राम पॉजिटिव वाली है वो ऐसी है, ग्राम नेगेटिव वाली ऐसी है, और इसमें बहुत सारे पोर बने हुए, मान लो ऐसे बहुत छोटे छोटे छेद हैं, तो क्रिस्टल वॉयलेट डालते ही ये पूरा नीचे आएगा और इनकी सारी कई लेयर्स में चिपक गया है, तो उनको निकालना बहुत टफ होता है, लेकिन ये सिंगल लेयर और पोर है, तो जैसे वाटर डालेंगे और फिर रिमूव करेंगे तो पूरा रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया और यूज़ करते हैं अल्कोहल, तो अब देखो क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो इसमें रह जाएगा, और सैफरिन डालने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वॉयलेट कलर है, और इसमें मिलेगा क्या होगा, सैफरिन डालेंगे तो रेड कलर मिलेगा ग्राम पॉजिटिव में, सॉरी ग्राम नेगेटिव में रेड कलर, नेगेटिव रेड, नेगेटिव रेड, ठीक है। तो ये मेनली क्या था डिफरेंस था इसका, तो वही सेम चीज़ फिर यहाँ नोट्स में लिखी हुई है कि रिजल्ट क्या है, ग्राम पॉजिटिव जो है वो हमारा क्या देगा, वॉयलेट कलर देगा या फिर पर्पल कलर देगा, और जो ग्राम नेगेटिव है वो हमारा ये कलर देगा। तो पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, पर ये चीज़ देखो, आप लोग देख लेना, ये ग्राम जो हमारा देखो, अब देखो ग्राम पॉजिटिव तो पी से आप लोग पर्पल याद रख सकते हो, ठीक है, तो पी से हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और ग्राम नेगेटिव, ठीक है।
गड़बड़ी है, रेड देता है और पिंक देता है। ये पर्पल या वॉयलेट आप लोग कुछ भी लिख लेना, लेकिन पी से पिंक मत याद कर लेना ना। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो वायलेट कलर देता है, ग्राम निगेटिव एक याद करो, एक को मत याद करो, निगेटिव याद करो रेड, निगेटिव रेड, ठीक है। मतलब ऐसा नेगेटिव याद करो, किसी को गुस्सा आता है तो वो बहुत नेगेटिव पर्सन, एज नेगेटिव पर्सन की तरह एक्ट करता है और वो बहुत गुस्से में लाल हो जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेनली क्या, ग्राम। अब नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, देन आई हैव कवर दिस स्टेनिंग कम्प्लीटली, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एसिड फास्ट स्टेनिंग है। देखो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है इसको जील नेल्सन स्टेन कहते हैं। जील नेल्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, तो उनके नाम पे जील नेल्सन स्टेन। तो कभी ऐसा पूछ लेगा एक्सप्लेन जील नेल्सन स्टेनिंग, तो कभी कंफ्यूज मत होना, एसिड फास्ट को ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एसिड फास्ट जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है, कंपोनेंट होता है जो कि एसिड रिलीज करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम क्लास के जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड फास्ट जो होता है रिलीज करते हैं। तो ये सिंपल लेबोरेटरी टेक्निक होती है, यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया एंड द मायोबैक्टीरिया एंड नॉर्कार्डिया जेनेरा, ठीक है। ये स्पीसीज के नाम याद रखना, मायोबैक्टीरिया और नॉर्कार्डिया जेनेरा जो होता है उनके लिए मेनली ये टेक्निक की जाती है। अब इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सीमियर। सीमियर मतलब क्या होता है, हम लोग जो भी जहाँ से हमें बैक्टीरिया मिला फिर हम लोग उसको स्लाइड पे अच्छे से बना लेते हैं, मतलब रख लेते हैं डिफरेंट टाइप यूज़ करके, वो होता है सीमियर प्रिपरेशन। तो क्लिनिकल स्पेसिमेन सच स्पेटम मतलब जो थूक होता है किसी पेशेंट का, सेरिब्रल फ्लूइड जैसे CSF हो गया, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड या फिर टिश्यू हो गया, वहाँ से जो भी कलेक्ट किया, एंड प्रिपेयर अ थिन स्मेयर ऑन द क्लीन ग्लास है। मतलब एक स्लाइड लेते हैं, उसमें हम लोग पतला सा वो क्या कर लेते हैं, उसका सीमेयर बना लेते हैं। सीमेयर मतलब एक पतली सी लेयर टाइप की उसकी बना लेते हैं, थूक वगैरह जो भी है, जिसमें हमें पता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है और हमें जानना है कि क्या वो एसिड फास्ट है या नहीं, ठीक है। फिर द स्पेसिमेन इज़ एयर ड्राइड। फिर हम लोग जो हमारा जो भी स्लाइड है, मतलब जो सैंपल है स्लाइड है, उसको क्या करते हैं, एयर ड्राइड करते हैं, और या फिर हीट फिक्स करते हैं, थोड़ा मतलब हवा में या फिर गैस मतलब हीट देके उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। एंड जेंटली पासिंग द स्लाइड थ्रू द फ्लेम, मतलब फ्लेम के पास से जाके थोड़ा सा, एंड दिस प्रोसेस हेल्प टू बैक्टीरिया अडहेयर टू द स्लाइड एंड किल देम इन प्लेस। मतलब यही है कि जो भी हमारा बैक्टीरिया है वो क्या करता है, चिपकाता है उस स्लाइड पे, अच्छे से चिपक जाता है और आस पास के बैक्टीरिया को क्या कर देता है, प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये था मेनली क्या, एसिड फास्ट स्टेनिंग की प्रिपरेशन ऑफ सीमियर। अब इसमें देखो प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं, डीकलराइजेशन यूज़ करते हैं और काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं, लास्ट में रिजल्ट। सिंपल ये डिफरेंशियल टेक्निक का एग्जांपल है, दोनों ग्राम में भी ऐसे यूज़ किया था, बस डाई अलग है, याद रखना। ये मत लगना कि ग्राम में तुम लोग और उसमें मिला देना, याद रखना ग्राम जो स्टेनिंग होती है उसमें हमेशा प्राइमरी जो होती है क्रिस्टल वायलेट होती है, डीकलराइजेशन में अल्कोहल यूज़ किया, और हमारा उसमें क्या यूज़ किया था, सैफ्रन यूज़ किया था, ठीक है, काउंटर स्टेन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें ध्यान देना। देखो प्राइमरी स्टेन में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कार्बन फ्यूसिन। तो ये जो कार्बन फ्यूसिन होता है ये रेड कलर की डाई होती है जो कंटेन करती है फिनॉल को। हम लोग इसको अप्लाई करते हैं उस स्लाइड पे, द स्लाइड देन हीट, फिर थोड़ी सी हीट करते हैं टू फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ डाई इनटू बैक्टीरिया। जैसे कि वो जो डाई हम लोग डाल रहे हैं फ्यूसिन, कार्बन फ्यूसिन, वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए उस बैक्टीरिया में। फिर दिस स्टेप जो होता है ये दोनों के लिए करते हैं, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट दोनों के लिए करते हैं। तो इसको भी मैं बताते चलती हूँ, देखो याद रखना, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और ये क्या है, मान लो नॉन एसिड फास्ट। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सीमियर प्रिपरेशन तो कर लिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डाई यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डाई क्या यूज़ करें इसमें, कार्बन फ्यूसिन, दोनों में क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बन फ्यूसिन, ठीक है। यूज़ कर लिया हीट फिक्स करके। अब क्या करेंगे, डीकलराइजेशन। अब डीकलराइजेशन में देखो मेनली क्या होता है, डीकलराइजेशन का मतलब होता है उसको वॉश, द स्लाइड आर रिंस विद अल्कोहल। जो हमारी स्लाइड है उसको धुलेंगे किससे, अल्कोहल से, एसिड अल्कोहल। एसिड अल्कोहल जो होता है वो मिक्सचर होता है 3% HCl और 95% एथेनॉल का। दिस स्टेप प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ द, ये जो मेनली जैसे उसमें था ना कि डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा एसिड फास्ट है कौन सा नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो रेड कलर देता है ड्यू टू माइकोलिक वॉल। तो देखो डीकलराइजेशन किया, डीकलराइजेशन में हम लोग क्या यूज़ करें, एसिड एल्कोहल। इसमें भी यूज़ करें क्या, एसिड एल्कोहल यूज़ किया। अब देखो क्योंकि हमारी जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वॉल होती है, सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, माइकोलिक एसिड की।
ठीक है। तो माइकोलिक एसिड के बने होने के कारण हम लोग जब इसे वॉश भी कर रहे हैं एसिड अल्कोहल से तो कोई असर नहीं हो रहा। तो हमें क्या मिल रहा है, इसमें तो रेड कलर मिल रहा है, पर ये वाली जो होती है इसकी माइकोलिक एसिड की नहीं बनी होती है, तो ये वाली हमारी क्या हो जाती है, डीकलराइज्ड हो जाती है, मतलब उसमें से सारा कलर उड़ जाता है, कलरलेस हो जाती है। अब क्या करते हैं हम लोग, काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन। तो टू प्रोवाइड अ कंट्रास्टिंग कलर फॉर नॉन एसिड बैक्टीरिया द स्लाइड काउंटर स्टेन जो होता है वो यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है। और वो क्या कर देता है, जो कलरलेस वाली यानी नॉन एसिड फास्ट वाली होती है उसको क्या कर देती है, ब्लू कलर की कर देती है। तो हमें पता चल जाता है कि ब्लू कलर हमें दिख रहा है स्लाइड, मतलब माइक्रोस्कोप में देखने पर ब्लू कलर दिख रहा है, तो वो नॉन एसिड फास्ट है। मान लो कि किसी को बैक्टीरिया नहीं है लेकिन उसका स्पुटम लेकर के हम लोग चेक कर रहे हैं और पूरा बैक्टीरिया ब्लू दिख रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि इसको टीबी नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई बैक्टीरिया लिया, उसमें क्या हो गया, हमें रेड कलर दिख गया, तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि नॉन एसिड फास्ट प्रेजेंट द बैक्टीरिया में हमें पता चलेगा कि माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, काउंटर स्टेन यूज़ के दोनों पे ही यूज़ करा, मिथाइलिन ब्लू और ये भी। ठीक है, तो ये मेनली क्या कर देता है, हमें ब्लू कलर का दिख जाता है और ये हमें किस कलर का दिखता है, रेड, यानी एसिड फास्ट हमें रेड और ये हमें क्या दिखता है, ब्लू। ठीक है, तो ये मेनली हमारा क्या था, स्टेनिंग प्रोसेस थी। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये फाइनली द स्टेन स्लाइड आर एग्जामाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप। एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो हमें रेड और पिंक कलर का दिखता है और जबकि जो नॉन एसिड फास्ट होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो इतनी हमारी क्या चीज़ थी, मेनली एसिड फास्ट की टेक्निक्स थी, कैसे कौन कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, याद रखें दोनों में अलग अलग है। एप्लीकेशन एक बार इसका देख लेते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले, फिर एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इसके एप्लीकेशन में क्या, मोस्ट वाइडली यूज एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द मायोबैक्टीरियम स्पीसीज एंड इंक्लूडिंग द स्पीसीज दैट कॉज अ ट्यूबरकुलोसिस, यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर लेप्रोसी जो होता है, मायोबैक्टीरियम लेप्री, उनको हम लोग क्या होता है टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।